रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है प्रव्या एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं, कल है आपका साइंस का एग्ज़ाम। दोस्तों, साइंस का एग्ज़ाम है और आपने पूरे साल बहुत ही बेहतरीन तैयारी करी है और उस तैयारी को उस एग्ज़ाम में लिख कर आना है। तो क्या बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप बेहतरीन नंबर ला सको, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई तो कर ली है। अब कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे और एग्ज़ाम हॉल में ये बातें जो है उनको फॉलो करोगे तो आप बेहतरीन तरीके से नंबर ले आओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको एग्ज़ाम अटेंड कैसे करना है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि आप पिछले कुछ एग्ज़ाम बोर्ड के आपने दिए ही हैं। ये पता है कि कब जाना है, कैसे जाना है, कौन सी पेन है लेके जाना है, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको आज बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है ये सुनो। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद जैसे ही आपके जो कॉपी है उसकी एंट्री फिलअप करोगे, उसके बाद टाइम होते ही आपको मिल जाएगा आपका पेपर। आपके पेपर को आपको रिलैक्स होके, किसी तरह का डरना नहीं है। जो पेपर में छपा है वो छपा, आपके दिमाग में भी छपा हुआ है, उसको बाहर निकाल कर कॉपी में बस लिखना है। तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता है ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पेपर मिले बिंदास से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ ये आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे आ रहे हैं। लेकिन दोस्त, वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेंड करना। इसमें सीक्वेंस नहीं है कि आप पहला ही क्वेश्चन पहले अटेंड करोगे, दूसरा क्वेश्चन दो नंबर पे अटेंड करोगे, ऐसा कोई नहीं है। आपको लगे जो बेहतरीन क्वेश्चन लगे कि इसका तो सुपड़ा साहब मैं कर दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है। कि चाहे भले 15वां हो, चाहे 18वां क्वेश्चन हो, चाहे 17वां हो, सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है जो आपको बेहतरीन आता है, जिसको आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आप जैसे ही एक क्वेश्चन लिखते हो उसके बाद आप कोशिश करें 2 या 3 लाइन छोड़ दें, उसके बाद नया क्वेश्चन डालें। और आपको ये तो पता ही है कि क्वेश्चंस को, जो पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको नहीं कॉपी में लिखना है, आपको सिर्फ उसका आंसर ही लिखना है। ये बात ध्यान रखना। आप एक क्वेश्चन पूरा करते हैं उसके बाद कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़ें, साफ सुथरी राइटिंग्स में लिखें और ऐसे शब्द होने चाहिए कि एग्जामिनर आराम से पढ़ पाए। ठीक है, उसके बाद दोस्त ध्यान रखना कुछ बातें ऐसी जो तीनों हमारे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूँ कुछ बातें। सबसे पहले तो जैसे ही आपको कोई परिभाषा पूछी जाती है, मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पूछी जाती है, तो आपको परिभाषा लिखनी है, उसके साथ साथ आप लिखिए उसका समीकरण। आप क्या लिखिए, उसका समीकरण लिखिए, एग्जाम्पल जरूर लिखिए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, उसके बाद एक बात आप ध्यान रखना, जैसे NH3 है तो ये NH3 ऐसे लिखते हैं सूत्र को। ये बातें कभी भी O2, मान लो CO2 लिख रहे हो, आप CO छोटा लिख दोगे तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया जब भी लिखते हो आप संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखना, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखना। उसके साथ साथ दोस्त हो सके तो उनके जो कंपाउंड है उनके नाम भी लिख लेना। ठीक है, ये लिखोगे तो आपका कोई चांस नहीं है कि एक नंबर भी कट जावे, एक क्या आधा भी नहीं कटेगा। तो केमिस्ट्री में ये बातें ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं बायो की, बायो के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो पूछा जाए डायग्राम का,
कुछ चीजें ऐसी है जैसे आपको पूछ लिए पाचन तंत्र को समझाओ, पाचन तंत्र को समझाओ, लेकिन इसमें आपको ये नहीं पूछा कि पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, लेकिन यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि पाचन तंत्र को आपको समझाना है तो उसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, चित्र भी बनाना है। तो आप अगर बड़े बड़े सवाल है और उसमें ये यहाँ से आते हैं तो इसमें डायग्राम जरूर बनाएं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बायो में डायग्राम महत्वपूर्ण है, आप डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम को पेंसिल से बनाएं, एक बार में बन जाएंगे, बहुत सिंपल है। और उसमें ये नहीं है कि जैसे मान लो आप पाचन तंत्र बना रहे हो और बंदे का नाक बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपका नाक नहीं बन रहा है, आप 3 बार नाक को मिटा मिटा के बना रहे हो, कोई जरूरत नहीं है नाक को नाक की तरह बनाने की। ये नाक काम का नहीं है, काम का क्या है कि उसके अंदर जो अंग आ रहे हैं ना वो आप समझा पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। एग्जामिनर ये देखना चाहता है आपको बढ़ाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको समझ में आ रखा है कि नहीं आ रहा है, आप कंसेप्ट को पकड़े हुए हो कि नहीं, ये एग्जामिनर देखना चाहता है। तो आप नाक जैसा भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाक होना चाहिए। ऐसा नहीं नाक आप इस माथे में कर रहे हो, नाक अगर यहाँ पे कुछ और कहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेफड़ा यहाँ लगा रहे हो, नाक यहाँ लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही नाम लिखते हो ना, नाम लिखना अनिवार्य, जो अंग आप समझाना चाह रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिखना चाहिए। जैसे ये नाक है, मान लो ये फेफड़ा है, तो आप इनको एकदम व्यवस्थित तरीके से नाम लिखे। आप कोशिश करें कि एक ही साइड में नाम लिख लो, मान लो इसी साइड में आप नाम लिख लो, अगर इसमें नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर लाइन से नाम लिखें। ये बात आप लोग ध्यान रखें। उसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी, जैसे आपको पूछ ले कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो आप एक लिंगी पुष्प की परिभाषा लिखे, उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल लिख ले, ताकि क्या है कि एग्जामिनर के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आती है बात फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर आप बेटा क्या करें, छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर एक तो मात्रक जो होते हैं ना, मात्रक, राशियों के पीछे मात्रक जरूर लिखें कि मान लो मीटर आ रहा है तो मीटर लिखें, ओम आ रहा है तो ओम लिखें, जो भी मात्रक है मात्रक लिखना मत भूलना। एम्पियर हो चाहे कुछ भी, जो भी मात्रक है मात्रक लिखें जरूर, ठीक है ना। और जो गणना है तो आप मैथ्स के स्टूडेंट भी हैं, साथ मैथ्स भी पढ़ा है, तो गणना है तो आप आसानी से कर लोगे, सही कैलकुलेट करके लिखें। ऐसी चीज़ें आप ध्यान में रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही आपको टॉपर बनाएगी। और इन बातों को आप ध्यान रखना, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो लेना ही नहीं है। परसेंटेज बढ़िया बन जाएंगे अगर टेंशन न लेकर के, बिंदास रह करके इन चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके बेहतरीन परसेंटेज बन जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ बिंदास होकर पेपर दे के आना। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ठीक है। और किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी आप कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। फिर आज के साथ ही हमारी साइंस की क्लास है, आप जो 10वीं में पढ़ रहे थे वो ख़त्म हो जाएगी, और आपके साइंस के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।